जय हिंद दोस्तों। ITR 1 का फॉर्म सबसे ज़्यादा भरे जाने वाला इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म होता है। इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली ITR 1 भर के दिखाने वाले हैं। अगर आपकी सैलरी की इनकम आ रही है, अगर आपकी पेंशन की इनकम आ रही है, आप रिटायर हो चुके हैं, तो ओल्ड और न्यू दोनों ही टैक्स रिजाइम आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजाइम में सैलरी प्लस अदर इनकम मिलाकर के अगर आपकी 7.5 लाख रुपए तक आती है तो एक भी रुपये टैक्स आपको नहीं देना है। 31/3/2024 को जो आपका साल खत्म हुआ था, ये फाइनेंशियल ईयर था 23-24, और इस फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर था वो होता है दोस्तों 24-25। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी इनकम यहाँ पे दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन की, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पे स्लिप ले सकते हैं आप, बैंक की स्टेटमेंट से देख सकते हैं, फॉर्म 16 आपको मिलता है, उससे भी आप अपनी सैलरी को देख सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास एक ही मकान है, उसको किराए पर दे रखा है या उसमें होम लोन की छूट लेना चाहते हैं, तो ITR 1 का फॉर्म आप भर सकते हैं। अदर सोर्स के अंदर दोस्तों आपकी FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम आई है तो ITR 1 आप भर सकते हैं। इसके बाद में अगर कैपिटल गेन, शेयर मार्केट के अंदर कोई लेन देन किया, क्रिप्टो के अंदर किया, ऑनलाइन गेम वगैरह, ड्रीम इलेवन वगैरह से खेले थे, बिजनेस की इनकम थी, तो ITR 1 का फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, आपको ITR 2 या 3 भरनी पड़ेगी। ड्यू डेट है दोस्तों 31 जुलाई है, 31 जुलाई तक आप ITR जरूर भर लें। नहीं भर पा रहे हैं तो 31 दिसंबर तक बी लेटेड ITR भर सकते हैं, जहां पर आपको 1000 या 5000 की लेट फीस देनी पड़ जाएगी। ITR भरने से पहले आपको AIS, TIS और फॉर्म 26 से जरूर चेक करना है। आपको अपनी इनकम के हिसाब से ITR 1 2 3 4 5 6 7 का फॉर्म सेलेक्ट करना है। हमसे ITR से रिलेटेड कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, हमसे प्रोफेशनल सर्विसेज लेनी हो दोस्तों, तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं। तो ITR भरने के लिए अब आपको सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों ITR भरने के लिए हम incometax.gov.in के पोर्टल पर आ जाएंगे। आपको पता होगा राइट साइड में ऊपर लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लॉगिन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अगर आपने पहली बार लॉगिन करना है तो पहले आप रजिस्टर कर लें। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर या आधार नंबर डाल देना है। इसके बाद में इस बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको आपका यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स का पोर्टल आपका इस तरह से खुल जाएगा। मैं आपको हर बार बताता हूं दोस्तों, ITR भरने से पहले AIS, TS और 26 है जरूर चेक करें। ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फॉर्म 26 AS पर आपको आ जाना है, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आई एग्री पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करके असेसमेंट ईयर आपका 24-25 है, यहाँ पे HTML करके व्यू डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है, तो 60,000 रुपए का तो ब्याज यहाँ पे आ रहा है। जैसे प्लस पर निशान पे क्लिक करेंगे 194A होता है आपका FD वगैरह का ब्याज, ये आ रहा है आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये आ रहा है आपका टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ था, आपने फॉर्म 15GH दे दिया था। तो ऐसा संभव नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक ही बैंक में आपने फॉर्म 16 भी दे रखा है, फॉर्म 15GH भी दे रखा है और आपका TDS भी कट रहा है, तो पता नहीं बैंक वाले क्या करते हैं ये। तो यहाँ पे आपका TDS नहीं कटा है और यहाँ पे कटा है, तो आपको दोनों का टोटल है वो आपके FD इनकम में ले लेना है। अब आपका जो दूसरा काम है दोस्तों, AIS पर क्लिक करना है। जैसे आप AIS पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद में AIS पर क्लिक करके TIS पर क्लिक करके नीचे आ जाएंगे, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सेविंग का इंटरेस्ट आ रहा है आपका, FD का ब्याज आ रहा है आपका, और टाइम डिपॉजिट आ रही है। आपने FD करवाई थी, उसके ऊपर कोई ब्याज आया, सेविंग का ब्याज आया। जैसे ही डिपॉजिट पर मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए आपका 71119 यहाँ पे आ रहा है, ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से। और हमने 26S में क्या देखा था दोस्तों, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 26S में हमने दो तरह की अमाउंट देखी थी। यहाँ पे आ रहा है एक तो 60850 प्लस 10269, तो ये 71119 आ चुका है। तो इस तरह से इस इनकम को तो जरूर आपको ITR में दिखाना है। अब आपके पोर्टल पर आ जाना है, फाइल नाउ पर आपको क्लिक कर देना है, असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनलाइन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक करना है दोस्तों, इंडिविजुअल पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ITR का फॉर्म हम 1 भरने वाले हैं, प्रोसीड विद ITR 1 हम यहाँ पे कर देंगे। ये कह रहा है कि आप प्लीज नोट न्यू टैक्स रिजाइम आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है और वहां पर आपको अपनी रिटर्न भरनी है, टैक्स लायबिलिटी दिखानी है। इसमें आपको ATU, ATE, LIC, HRA वगैरह की छूट नहीं मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैसेज आ गया तो आपको न्यू में ही जाना पड़ेगा, आप ओल्ड में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर हमने क्लिक कर देना है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो ऊपर वाले पे क्लिक करें। आपको समझ नहीं आ रहा है किस पे क्लिक करना है तो सिंपली अदर्स पे क्लिक करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको फिर से रेड कलर का मैसेज आ रहा है कि हमारे पास कुछ प्री फिल डेटा आ रहा है। ये डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, इसको चेंज अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ओके पर क्लिक कर दिया है। पर्सनल
पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपका नाम, आधार वगैरह डिटेल सब आ जाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस वगैरह आ जाएगा। अब ये बोलता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपको कोई सैलरी या पेंशन की इनकम आ रही है तो आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे पेंशन आ रही है आपकी स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जहाँ से भी आ रही है आप ले सकते हैं। सिंपली हमारे पास में कोई सिंपली दोस्तों सैलरी या पेंशन इस इनकम में नहीं आ रही है तो हमने नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। अब नॉट एप्लीकेबल कर दिया है तो सैलरी वाला पार्ट हमारा वहाँ पे नहीं खुलेगा। अब ये बोलता है डू यू विश टू एक्सरसाइज 115 BSc ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजाइम, मतलब न्यू टैक्स रिजाइम से आप आउट करना चाहते हैं क्या? तो नहीं, हम न्यू में ही रहना चाहते हैं तो हम इसको नो कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। बाई सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन योर इनकम टैक्स कंपुटेशन शैल बी एज पर ओल्ड टैक्स रिजाइम से बनेगा, आप इसको यस कर देते हैं। और नो करना है तो न्यू टैक्स रिजाइम से बन जाएगा। इसके बाद में जितने भी बैंक अकाउंट है वो आप यहाँ पे अपने ऐड कर दें। इसके बाद में कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। ये वाला हमारा जो दोस्तों हेड है कन्फर्म हो चुका है। इसके बाद में हमें ग्रोस टोटल इनकम पर आ जाना है। ग्रोस टोटल इनकम पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्किप द क्वेश्चन करके आप सिंपली यस कर दें। सैलरी या पेंशन अगर आपकी थी तो वहाँ पे आप जनरल इन्फॉर्मेशन में अदर्स कर दें, ताकि आप यहाँ पे सैलरी के अंदर एडिट पर जाएंगे और आपकी डिटेल आप डाल सकते हैं। अब हमारे पास में सैलरी या पेंशन की इनकम नहीं आ रही है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपका होम लोन के इंटरेस्ट की छूट लेनी थी तो आप वहाँ पे यस कर देंगे ऑप्टिक आउट के अंदर, और आपका ब्याज की छूट यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद में ये देखिए दोस्तों प्री फिल डेटा हमारे पास ऑटोमेटिक ही यहाँ पे आ रहा है। तो हम जैसे ही ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा जो सेविंग का ब्याज है 59492 और हमारे ASTS में कितना आ रहा था 59492। ये देखिए यहाँ पे 59492 आ चुका है तो ये हमने ले लिया है। FD का ब्याज है 88836, इसके बाद में 88836 ये भी हमारा आ चुका है। कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, आपको इनकम टैक्स का रिफंड आया था, इसके अलावा जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। डू यू हैव एनी अदर इनकम, दोस्तों एनी अदर इनकम अगर आपकी है, इनकम यस कर देंगे। और सपोज करो हमने यहाँ पे 3,25,600 रुपये कमाए और ये अमाउंट हमने कहाँ से कमाई थी, ये लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम क्लोथ स्टिचिंग्स, वोकेशनल कोर्स एंड ट्यूशंस एंड कोचिंग्स। तो इस तरह से आप अपनी पार्ट टाइम की जो भी इनकम आ रही है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डिविडेंड वगैरह आ रहा है तो यहाँ पे लिख करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी सैलरी वाली हमने डाली नहीं, हाउस प्रॉपर्टी की हमने डाली नहीं, अदर सोर्स के अंदर हमारी ओवरऑल इनकम 4,73,000 आ चुकी है। कोई भी एग्जाम्प्ट इनकम थी वो आप यहाँ पे ऐड करके डाल सकते हैं। अब हमने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है तो दोस्तों हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ग्रोस टोटल इनकम हमारी यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। अब हमें टोटल डिडक्शन के ऊपर आ जाना है। टोटल डिडक्शन में आपको पता होगा हम न्यू टैक्स रिजाइम में जा रहे हैं। 80CCD2 के अलावा कोई भी छूट आपको नहीं मिलने वाली है। स्किप द क्वेश्चन करें, यस करें। अगर आप चाहते हैं कि 80C वगैरह की छूट लेनी है तो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा सकते हैं। 115 BSc 6 वहां पे आपको यस करना है। इसके बाद में हमने यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म करने के बाद में टोटल डिडक्शन हमारी कन्फर्म हो चुकी है। अब टैक्स पेड पर आ जाना है। हमारा कितना TDS किसी ने काटा था, TCS कलेक्ट हुआ था, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे डाल देनी है। ये देखिए दोस्तों डिटेल ऑफ TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी। सैलरी हमारी नहीं आई थी, आ रही थी तो सर यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी, नहीं भी हो रही है तो शो डिटेल में करके ऐड अनदर कर सकते हैं। अब ये बोलता है TDS अदर देन सैलरी, सैलरी के अलावा हमारा किसी ने TDS काटा था। जी हाँ बिल्कुल काटा था और यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आप शो डिटेल पर जाएंगे, ऐड अनदर पर आपको क्लिक कर देना है। अब ये आपका 10 नंबर ऑफ डिडक्टर पूछ रहा है और नेम पूछ रहा है कि किसने आपका TDS काटा था और कितना काटा था। तो ये चीज़ें हमें दोस्तों 26S फॉर्म से मिलेगी। 26S फॉर्म के अंदर आपको जैसे ही आप आ जाएंगे तो ये देखिए ये हमारा जो 10 नंबर है इस डिडक्टर का वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे 10 नंबर इसका डाल देंगे। अब नेम ऑफ डिडक्टर हमसे पूछा जा रहा है। जो नेम ऑफ डिडक्टर है, नेम ऑफ डिडक्टर यहाँ पे आ रहा है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे। अब ग्रोस रिसीट विच सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन, कितनी अमाउंट पर TDS काटा था 60850, इसके ऊपर हमारा TDS काटा था 60850। अब ये खोलता है कि कौन से साल में आपका TDS कटा था, तो हमारा 23-24 ये फाइनेंशियल ईयर की बात करता है। कितना TDS आपका काटा था, हमारा TDS 6085 कटा था तो हम यहाँ पे डाल देंगे 6085। ये कहता है कि कितना क्रेडिट आपने क्लेम किया है, 6085 का किया है। अब हमने ऐड कर देना है। तो ये प्रीफिल डेटा शो नहीं हो रहा था। बहुत बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। इसके अलावा भी और कोई डेटा आपका कोई व्हीकल खरीदा था उस पर TCS कलेक्ट हुआ था, कोई भी आपने खुद ने टैक्स भरा था, वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब टोटल टैक्स लाइबिलिटी पे आ जाना है। दोस्तों जो आपकी टोटल इनकम थी वो इतनी रुपये आ रही थी 4,73,000 रुपये, इस पर टैक्स बन रहा है आपका
आपका 8697। लेकिन 87A रिबेट कहती है कि अगर आपका टैक्स 25,000 रुपये तक बनता है तो हम माफ़ कर देंगे। तो टैक्स पेबल आ गया 0। अब हमने कर दिया है कन्फर्म पे ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में हमें दोस्तों प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ये बोलता है 6090, ये देखिए 6085, 6,085 रुपये हमारा TDS कटा था। लेकिन ये बोलता है कि आपका TDS है थोड़ा सा ज़्यादा देंगे, हम 5 रुपये का राउंड फिगर में कर देंगे और विद इंटरेस्ट आएगा। अब आपको नीचे आ जाने के बाद में प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देना है, आई एग्री पर यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जो भी आपने ITR का फॉर्म भरा था वो सारा का सारा यहाँ पे शो हो जाएगा, वो आप सावधानी से चेक कर लें। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएं। कोई भी कमी होगी आपकी ITR में तो ये दिखा देगा, कोई कमी है तो उस कमी पर क्लिक करें और वहां पर आपको लेकर के चला जाएगा। उस कमी को पूरा करके फिर से आप यहाँ पे आएंगे तो वैलिडेशन सक्सेसफुल आपका हो जाएगा। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर हमें चला जाना है। आपको पता होगा ITR को भरने से पहले या भरने के बाद वेरीफाई करना जरूरी होता है। तो ई वेरीफाई नाउ पर आपको क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आई वुड लाइक टू वेरीफाई थ्रू OTP नंबर जो मेरे आधार में जुड़ा हुआ है। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दिया गया है उसके ऊपर एक OTP चला जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना OTP डाल के वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल करना चाहते हैं। सबमिट के ऊपर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। इस मोबाइल और मेल पर आपको नोटिफिकेशन चला गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, इस तरह से आप अपनी ITR 1 बड़े ही ईजी स्टेप से भर सकते हैं। डाउनलोड रिसीट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने ITR भरी थी वो भरी हुई ITR आपकी यहाँ पे आ जाएगी और उसको आप इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारी ITR के अंदर हमने रिफंड क्लेम किया था और ये रिफंड हमारा 6090 का यहाँ पे बड़े ही जल्दी, और डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ये कब हमारा ये रिफंड इशू करेंगे। तो इस तरह से आप हमारी ITR को भर सकते हैं। दोस्तों ITR से रिलेटेड हमसे कोई आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक जरूर करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो ITR 1 अपनी भरना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।